मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने हाई जैकिंग के बारे में जरूर सुना होगा। हवाई जहाजों के अगवा किए जाने के वाकयात भी तारीख में दर्ज हैं और गाड़ियों को रोककर लोगों को यरगमाल बनाने की खबरें भी आम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो सकती है? जी हाँ, सैकड़ों मुसाफिरों से भरी एक ट्रेन जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो, अचानक दहशतगर्दों के कब्जे में चली जाए, उसका इंजन यरगमाल बना लिया जाए और मासूम लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएं। ये सब कुछ किसी फिल्म का मंजर नहीं बल्कि एक हकीकत है जो पाकिस्तान में पेश आई है। ये वाकया ऐसा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बलूचिस्तान की सरजमीन पर चलती हुई जाफर एक्सप्रेस अचानक खौफ, दहशत और गैर यकीनी के बादलों में घिर गई। दहशतगर्दों ने न सिर्फ इस ट्रेन को हाईजैक किया बल्कि इसके मुसाफिरों को अपनी शतरंज के मोहरे बना लिया। ये सवाल अब सबके ज़हन में है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द वहां तक कैसे पहुंचे? और सबसे बढ़कर क्या हमारे सफरी जराए वाकई महफूज हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब जाफर एक्सप्रेस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और चंद लम्हों में ही दर्जनों मुसल्लह अफराद नमूदार हो गए। ये दहशतगर्द जदीद हथियारों से लैस थे और इनके अंदाज से वाज़ेह था कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। सबसे पहले इन्होंने ट्रेन के ड्राइवर को काबू में लिया, इंजन पर कब्जा किया और रेलवे अमले को यरगमाल बना लिया। इसके बाद वो मुसाफिरों की बोगियों में दाखिल हुए और पूरे डिब्बे पर अपनी दहशत मुसल्लत कर दी। जैसे ही दहशतगर्द ट्रेन में दाखिल हुए, खौफ व हिरास फैल गया। लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। कुछ लोग अपनी नशिस्तों के नीचे छुपने लगे और कुछ ने मोबाइल फोन निकालकर अपने प्यारों को इत्तला देने की कोशिश की। ताहम दहशतगर्द पहले से तैयार थे। उन्होंने मोबाइल फोन जब्त करना शुरू कर दिए ताकि बाहर किसी को इत्तला न दी जा सके। कई मुसाफिरों को मारा पीटा गया और जो मुज़ाहमत की कोशिश कर रहे थे उन्हें सख्त धमकियां दी गईं। ये खबर तेजी से रेलवे हुकाम तक पहुंची, जिसके बाद क्वेटा और इस्लामाबाद में हंगामी इजलास बुलाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर अलर्ट किया गया और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से एफसी और फौज के दस्ते जाए वकुआ की तरफ रवाना कर दिए गए। ताहम एक बड़ा चैलेंज ये था कि ट्रेन उस वक्त एक इंतहाई हसास और दुश्वार गुजार इलाके में मौजूद थी, जहां दहशतगर्दों को जुग्राफियाई फायदा हासिल था। दहशतगर्दों ने कुछ देर बाद अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। उनका कहना था कि अगर इनके गिरफ्तार साथियों को रिहा न किया गया तो वो मुसाफिरों को कत्ल कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन की कोशिश की तो इसके संगीन नतायज होंगे। दूसरी तरफ मुसाफिरों के अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर यह वाकया सरे फहरिस्त खबरों में शामिल हो गया। अवाम हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, जबकि सिक्योरिटी इदारे हिकमत अमली बनाने में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह एक इंतहाई हसास मिशन था। एक तरफ सैकड़ों मासूम मुसाफिर यरगमाल थे और दूसरी तरफ दहशतगर्द हर लम्हा मजीद खतरनाक होते जा रहे थे। फोर्सेस ने पहले मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया ताकि खून रेजी से बचा जा सके, लेकिन दहशतगर्दों ने किसी भी किस्म की बातचीत से इनकार कर दिया और अपने मुतालबात दोहराते रहे। बिल आखिर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया और कमांडोज को अलर्ट कर दिया गया। फोर्सेस ने एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत कार्रवाई का फैसला किया ताकि कम से कम जानी नुकसान हो। जैसे ही ऑपरेशन का आगाज हुआ, दहशतगर्दों ने मज़ाहमत शुरू कर दी। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और अंधेरे में गोलियों की गरज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी। ये एक नाजुक लम्हा था क्योंकि ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों की जिंदगियां भी खतरे में थीं। फोर्सेस ने इंतहाई मोहतात अंदाज में पेशकदमी की और एक एक करके बोगियों को क्लियर करना शुरू किया। प्यारे साथियों, दहशतगर्दों ने फोर्सेस को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार इंतहाई तरबियत याफ्ता थे और इन्हें एक के बाद एक पीछे धकेलते चले गए। ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा, जिसके दौरान शदीद मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बिल आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। कुछ दहशतगर्द मारे गए जबकि कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेन को दोबारा महफूज बनाया गया और यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ये वाकया जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी को जाहिर करता है, वहीं कई सवालात भी खड़े करता है कि दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचे? उनके पास जदीद हथियार कहां से आए? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेनें वाकई महफूज हैं? इस पर तहकीकात जारी हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान में हाई जैकिंग का यह मामला पहली बार पेश नहीं आया। माजी में 2 मार्च 1981 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की फ्लाइट PK-326 को भी हाईजैक कर लिया गया था।
मालूमात के मुताबिक ये परवाज कराची से पिशावर जा रही थी, लेकिन जैसे ही त्यारा फिजा में बुलंद हुआ 3 मुसल्ला अफराद ने इसे अगवा कर लिया। हाई जैकरों की क्यादत सलामुल्लाह टीपू कर रहे थे, जो कि अल जुल्फिकार नामी तंजीम के रुकन थे। उन्होंने पायलट को हुक्म दिया कि जहाज को अफगानिस्तान ले जाया जाए। त्यारा काबुल पहुंचने के बाद हाई जैकरों ने अपने मुतालबात पेश किए। इनका सबसे बड़ा मुतालबा यह था कि पाकिस्तान की जेलों में कैद 55 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत थी, जो सियासी मुखालफीन के खिलाफ सख्त इकदामात कर रही थी। कई दिनों तक काबुल में मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन मामला हल न हो सका। हाई जैकरों ने त्यारे को मजीद आगे ले जाने का फैसला किया और इसे दमिश्क यानी शाम मुंतकिल कर दिया। वहां शामी हुकूमत की मदाखलत से पाकिस्तान और हाई जैकरों के दरमियान बातचीत हुई। बिलाखिर पाकिस्तानी हुकूमत ने मजबूर होकर अल जुल्फिकार के 55 कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद हाई जैकर्स ने यरगमालियों को आजाद कर दिया और यूं ये वाकया अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी तरह पाकिस्तान की बहरी तारीख में भी एक ऐसा ही खौफनाक वाकया सन 2000 में पेश आया, जब पाकिस्तानी बहरी जहाज खैबर को हाई जैक कर लिया गया। ये वाकया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी एक बड़ा मसला बनकर उभरा, क्योंकि ये एक अहम तिजारती बहरी जहाज था जो मुख्तलिफ मकामात से सामान लेकर जा रहा था। ये हाई जैकिंग उस वक्त पेश आई जब खैबर बैनुल अक़वामी पानियों में सफर कर रहा था। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान और आलमी बहरी इदारों को पहुंची, फौरन इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात किए गए। हाई जैकरों ने जहाज के अमले को शदीद दबाव में रखा और हुकूमत से अपनी शराइत मनवाने की कोशिश की। पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल अक़वामी बहरी सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और जहाज को बाजियाब कराने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए। मुज़ाकरात के जरिए हाई जैकरों को मजबूर किया गया कि वो जहाज को छोड़ दें और बिलाखिर एक कामयाब ऑपरेशन के जरिए खैबर को आजाद करा लिया गया। ये ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी था, क्योंकि इस दौरान किसी भी अमले के फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा और जहाज भी बाहिफाजत वापस लाया गया। ये वाकया पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्निंग साबित हुआ। सो इसके बाद पाकिस्तान नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने अपनी निगरानी को मजीद सख्त कर दिया। लिहाजा अब हुकूमत को चाहिए कि रेलवे सिस्टम के तहफ्फुज पर भी खास तवज्जो दे। पाकिस्तान में रेलवेज एक अहम सफरी और तिजारती जरिया है, इसलिए मॉनिटरिंग सिस्टम्स, सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी फोर्सेस को रेलवे स्टेशंस और ट्रैक्स पर तैनात करना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनों में मुसल्ला गार्ड्स और जदीद सिक्योरिटी आलात नस्ब किए जाएं। इसके साथ साथ मुसाफिरों को भी एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया जाए, ताकि वो किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इत्तला दे सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।